नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का ना एक हालिया फैसला आया है जो काफी चर्चा में है। हाँ बिल्कुल। ये नार्को एनालिसिस टेस्ट और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके बीच की जो एक महीन रेखा है ना, उसको लेकर है। जी, और मामला है अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य का। हाँ, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये नार्को एनालिसिस है क्या और कानून इस बारे में क्या कहता है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें पटना हाई कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई करते हुए, मतलब पुलिस के कहने पर, नार्को टेस्ट का आदेश दे दिया था सभी अभियुक्तों का। हाँ, यही तो चौंकाने वाली बात है, जमानत की सुनवाई में नार्को टेस्ट। तो सबसे पहले केस के बारे में थोड़ा बताएं। अमलेश कुमार मामला क्या था? संक्षेप में देखिए, ये मामला एक पति यानी अमलेश कुमार और उनके परिवार के खिलाफ था। पत्नी लापता हो गई थी और आरोप थे दहेज प्रताड़ना के और अपहरण वगैरह के। मतलब आईपीसी की कई धाराएं थीं, जैसे 341, 323, 364, 498A और भी। और पति का क्या कहना था? पति का कहा था कि वो लोग अयोध्या जा रहे थे और पत्नी रास्ते में बस से खुद ही उतरकर कहीं चली गई, लापता हो गई। अच्छा, और इसी केस में हाई कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई करते हुए नार्को टेस्ट का आदेश दे दिया। जी हाँ, पुलिस अधिकारी ने कोर्ट को एक तरह से आश्वासन दिया कि वो टेस्ट करेंगे और कोर्ट ने वो मान लिया। लेकिन ये नार्को एनालिसिस होता क्या है असल में? क्या ये वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कोई सच का सीरम टाइप चीज है? देखिए, ट्रूथ सीरम कहना शायद थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। ये एक जांच का तरीका है जिसमें संदिग्ध को डॉक्टर की देखरेख में एक दवा दी जाती है, आमतौर पर सोडियम पेंटोथान। सोडियम पेंटोथाल? हाँ, इसका मकसद होता है कि व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता है या जो हिचकिचाहट है वो कुछ समय के लिए कम हो जाए, ताकि वो सवालों के जवाब शायद ज्यादा खुलकर दे। पर इसकी विश्वसनीयता पर हमेशा से सवाल रहे हैं। अच्छा, तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जाहिर है हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई होगी। बिल्कुल, और चुनौती का मुख्य आधार था 2010 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। हाँ, सेल्वी केस, ये तो लैंडमार्क जजमेंट है। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी केस में? सेल्वी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया था कि किसी भी व्यक्ति पर उसकी मर्जी के बिना, मतलब जबरदस्ती, नार्को टेस्ट हो या पॉलीग्राफ टेस्ट हो या ब्रेन मैपिंग, ये सब नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 20(3) जो कहता है कि किसी को खुद के खिलाफ गवाह बनने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आत्माभिशंसन के विरुद्ध अधिकार। जी, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। तो मतलब जबरदस्ती नार्को टेस्ट पूरी तरह गैर कानूनी है और उसके नतीजों की कोई कानूनी अहमियत नहीं। बिल्कुल, सेल्वी जजमेंट के हिसाब से जबरन टेस्ट असंवैधानिक है और ऐसे टेस्ट से मिली जानकारी को सबूत नहीं माना जा सकता। तो फिर हाई कोर्ट ने आदेश कैसे दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट से गंभीर चूक हुई है। कोर्ट तो जमानत की अर्जी सुन रहा था, सीआरपीसी धारा 439 के तहत। हाँ, बेल एप्लीकेशन। उसमें कोर्ट को देखना होता है कि आरोप कितने गंभीर हैं, कितनी सजा हो सकती है, सबूत क्या है, अभियुक्त कितने समय से हिरासत में है, वगैरह वगैरह। जांच के ऐसे तरीके जैसे नार्को टेस्ट का आदेश देना जमानत की सुनवाई के दायरे में ही नहीं आता। अच्छा, मतलब ये हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात थी। जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस, संगीताबेन शैलेश भाई दत्ताना का भी जिक्र किया, जिसमें पहले भी ऐसे आदेश को गलत ठहराया गया था। ठीक है, तो जबरदस्ती तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या कोई अपनी मर्जी से ये टेस्ट करवा सकता है? मान लीजिए कोई अभियुक्त कहता है कि मैं बेगुनाह हूं, मेरा टेस्ट कर लो। हाँ, ये एक अहम सवाल है। स्वेच्छा से यानी मर्जी से टेस्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। क्या? सेल्वी केस में ही इसके लिए बहुत सख्त शर्तें और सुरक्षा उपाय बताए गए हैं। जैसे सहमति किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लेनी होगी, बाकायदा उस व्यक्ति को वकील से सलाह करने का पूरा मौका देना होगा, पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। सबसे जरूरी, उसे साफ साफ बताना होगा कि इस टेस्ट के क्या नतीजे हो सकते हैं और उनका क्या असर पड़ेगा। ये सब NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए। बाप रे, काफी सारी शर्तें। हाँ, जरा सी भी चूक हुई तो वो सहमति मान्य नहीं होगी और टेस्ट अवैध हो जाएगा। और मान लीजिए ये सब शर्तें पूरी हो गई और टेस्ट हो भी गया, तो क्या उस टेस्ट में कही गई बातों को कोर्ट में सबूत माना जाएगा? नहीं, यहाँ एक और पेच है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर टेस्ट स्वेच्छा से और सभी नियमों का पालन करते हुए भी हुआ हो तो भी उसमें दिया गया बयान अपने आप में सीधा सबूत नहीं है। अच्छा, मतलब उस बयान के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते? जी नहीं, अकेले उस बयान के आधार पर सजा नहीं हो सकती। तो फिर इस टेस्ट का फायदा क्या है जांच एजेंसियों के लिए? अगर अभियुक्त पुलिस हिरासत में कोई जानकारी देता है और उस जानकारी के आधार पर कोई तथ्य या कोई चीज बरामद होती है तो जितनी जानकारी से वो बरामदगी हुई वो साबित की जा सकती है। मतलब उदाहरण देकर समझाएं। मान लीजिए नार्को टेस्ट में अभियुक्त ने बताया कि उसने हत्या का हथियार तालाब में फेंका है। अब पुलिस उस तालाब से वो हथियार बरामद कर लेती है, तो ये जो बरामदगी हुई है ना हथियार की, इसे कोर्ट में सबूत माना जा सकता है। लेकिन टेस्ट में दिया गया पूरा बयान कि हाँ मैंने फेंका था, वो सीधा सबूत नहीं है। अच्छा, मतलब टेस्ट खुद सबूत नहीं, पर टेस्ट से मिली लीड पर हुई बरामदगी सबूत बन सकती है। हाँ बिल्कुल, ये जांच में एक कड़ी बन सकता है पर अपने आप में निर्णायक सबूत नहीं है। ये काफी बारीक बात है। अच्छा, एक और सवाल, क्या अभियुक्त खुद कोर्ट से कह सकता है कि मेरा नार्को टेस्ट करवा लो? क्या ये उसका हक है? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अमलेश कुमार केस में स्थिति साफ की है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को नार्को टेस्ट करवाने का कोई अटल अधिकार या इनडिफीजिबल राइट नहीं है। मतलब वो मांग तो सकता है पर कोर्ट मना भी कर सकता है? जी हाँ, वो अर्जी दे सकता है पर कोर्ट सारे हालात देखकर ही फैसला लेगा। कोर्ट देखेगा कि क्या सहमति वाकई में बिना किसी दबाव के है, क्या सेल्वी केस की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, क्या केस के तथ्यों में इसकी जरूरत है भी या नहीं। और ये अर्जी कब दी जा सकती है? कोर्ट ने कहा कि शायद ट्रायल के दौरान जब अभियुक्त अपने बचाव में सबूत पेश करता है, सीआईपीसी की धारा 233 के तहत वो ज्यादा सही समय हो सकता है ऐसी अर्जी देने का। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने किया? पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को जिसमें नार्को टेस्ट की बात मानी गई थी पूरी तरह से रद्द कर दिया। तो इस पूरी अदालती पड़ताल का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है, नंबर 1, किसी पर जबरदस्ती नार्को टेस्ट नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी और असंवैधानिक है। नंबर 2, अगर कोई मर्जी से तैयार हो तो भी बहुत सख्त शर्तें और सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे। और नंबर 3, मर्जी से हुए टेस्ट के नतीजे भी सीधे सबूत नहीं है और सिर्फ उनके आधार पर सजा नहीं हो सकती। हाँ, उनसे मिली जानकारी से हुई बरामदगी सबूत बन सकती है। और आखिरी बात, अभियुक्त इसे अपने अधिकार की तरह नहीं मांग सकता, ये कोर्ट के विवेक पर है। बिल्कुल सही। ये फैसला एक बार फिर दिखा है कि कैसे कानून को अपराध की जांच की जो नई नई तकनीकें आ रही हैं और व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उनके बीच एक संतुलन साधना पड़ता है। जी हाँ, ये संतुलन बहुत नाजुक है। और ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि सच का पता लगाने की धुन में हम व्यक्तिगत आजादी की सीमाओं का कितना और कैसे सम्मान करें। इस पर लगातार सोचने की जरूरत है।